सभी को नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े संग्रामों में से महाभारत का संग्राम भी एक माना जा सकता है। इस महासंग्राम में कौरव तथा पांडव पक्ष की चतुरंगिणी सेना सम्मिलित हुई। पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ, ये चार अंग माने जाते हैं सेना के। और दोनों ओर से इन चारों अंगों के साथ सेनाएं इस युद्ध में उपस्थित हुई। 18 अक्षौहिणी सेना, दोनों पक्षों की सेना का परिमाण बताया गया है। अक्षौहिणी अमरकोश में तो कोश ग्रंथों में सेना के प्रकारों में परिगणित है। और अमरकोश में ध्वजिनी वाहिनी सेना प्रतनानी किनी चमूह परूथिनी बलम सैन्यम चक्रम चानीक मस्त्रियाम, इस प्रकार से पर्याय बताए गए हैं। पर ये पर्याय पूरी तरह से सिनोनिम्स नहीं है, ये सेना के प्रकार भी हैं, क्योंकि प्रतना और अनीकिनी अलग अलग प्रकार की सेनाएं हैं। चमूह, यह भी एक अलग प्रकार की सेनाएं हैं, सेना है। और अक्षौहिणी एक सर्वथा अलग प्रकार की विशिष्ट सेना है। इनमें क्रमशः संख्या अधिक होती चली जाती है। महाभारत में ऋषिगण सूत से प्रश्न करते हैं कि अक्षौहिणी सेना का परिमाण आप बताइए। और महाभारत के आदि पर्व में पर्व संग्रह पर्व के अंतर्गत यह परिमाण बताया गया है। तदनुसार सेना की जो सबसे छोटी इकाई है वह पत्ती है। एको रथो गजश्चैको नराः पंच पदातयः त्रयश्च तुरगाः त्रयश्चतुर्गास्तज्जै पत्तिरित्यभिधीयते। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 अश्व, इनको सेना के जानकार, सैन्य विज्ञान के जानकार पत्ती कहते हैं। यह सबसे छोटी इकाई है। और जब घोड़े या अश्व कहते हैं तो घुड़सवार के सहित ही आशय लेना चाहिए। और जब गज कहते हैं तो महावत और जो स्वामी है, वीर है, गज पर सवार होकर के जो युद्ध कर रहा है, उन दोनों सहित गज का आशय लिया जाएगा। पत्ती के पश्चात सेनामुख होता है, जो पत्ती से 3 गुना, और 3 सेनामुखों से एक गुल्म, 3 गुल्मों से एक गण, और 3 गणों की एक वाहिनी होती है। 3 वाहिनियों की प्रतना होती है। और 3 प्रतनाओं की एक चमू होती है। 3 चमुओं की एक अनीकिनी होती है। और 10 अनीकिनियों को अक्षौहिणी कहते हैं। यह महाभारत में पर्व संग्रह पर्व, जो आदि पर्व के अंतर्गत आदि पर्व का द्वितीय अध्याय है, उसमें अक्षौहिणी का स्वरूप बताया गया है। और कुल मिलाकर के जो संख्या होती है अक्षौहिणी में, पैदल सैनिकों से लगा करके रथों, अश्वों और घोड़ों की, रथों, हाथियों और घोड़ों की, उसको भी महाभारतकार ने यहाँ बताया है। भारत मंजरी क्षेमेंद्र का सुंदर काव्य है, जो पूरे महाभारत का प्रामाणिक संक्षेप है। उसमें भी आदि पर्व के अंतर्गत इसी प्रकार से परिमाण बताया गया है, अधिक सरल रूप में समझाकर बताया गया है। क्षेमेंद्र आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य हैं, अत्यंत ही मेधावी आचार्य और सुकवि हैं। उनका रामायण मंजरी और भारत मंजरी, ये 2 उनके महाकाव्य प्रख्यात हैं। महाभारत में जिस प्रकार से संख्या बताई गई है अक्षौहिणी की, उसका ही प्रतिपादन क्षेमेंद्र ने भी किया है।
आदि पर्व के अंतर्गत भारत मंजरी में कहते हैं, रथो गजो नराः पंच त्रयोश्वाः पत्तिरुच्यते सेनामुखम गुल्मगणो वाहिनी प्रतना चमु क्रमादनीकिनी चैतत् त्रिगुणम त्रिगुणम भवेत् अनीकिनीम दशगुणामाहु रक्षोहिणीम बुधाः। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इतनी सेना हो तो पत्ती होती है। इनका क्रमशः 3-3 गुना करते जाएं तो सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, प्रतना, चमू और अनीकिनी बनती हैं। पर अनीकिनी का 10 गुना अक्षौहिणी सेना होती है। इस प्रकार से एक से आरंभ करते हैं, एक रथ, एक हाथी और 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े। सबसे छोटी जो इकाई है पत्ती, उसको 3 गुना करेंगे तो 3 रथ, 3 हाथी, 15 पैदल सैनिक और 9 घोड़े हों तो सेनामुख हो जाता है। 9 रथ, 9 हाथी, 45 पैदल सैनिक और 27 अश्व हों तो गुल्म हो जाता है। गुल्म का 3 गुना करेंगे तो गण हो जाएगा। 27 रथ, 27 हाथी, 135 पैदल सैनिक, 81 अश्व हों तो गण होगा। गण का 3 गुना करेंगे तो वाहिनी होगी। 81 अश्व, 81 हाथी, 405 पैदल सैनिक, 243 घोड़े या अश्व हों तो वाहिनी हो जाएगी। वाहिनी का 3 गुना करेंगे तो प्रतना होगी। प्रतना में 243 रथ, 243 हाथी, 1215 पैदल सैनिक और 729 अश्व होते हैं। और प्रतना का 3 गुना करेंगे तो चमू हो जाएगी। चमू में 729 रथ, 729 हाथी, 3000 अश्व होते हैं। प्रतना में 243 रथ, 243 हाथी, 1215 पैदल सैनिक और 729 अश्व होते हैं। प्रतना का 3 गुना करेंगे तो चमू हो जाएगी। चमू में 729 रथ, 729 हाथी, 3645 पैदल सैनिक, 2187 अश्व होते हैं। और चमू से 3 गुनी अनीकिनी होती है। अनीकिनी में 2187 रथ, 2187 ही हाथी, 10,935 पैदल सैनिक और 6,561 अश्व होते हैं। और अनीकिनी की 10 गुनी अक्षौहिणी होती है। अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 ही हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 6,65,000 नहीं, 65,610 अश्व होते हैं। इतना परिमाण अक्षौहिणी सेना का होता है। इसका 18 गुना यदि करेंगे प्रत्येक में तो उतनी सेनाएं महाभारत संग्राम में सम्मिलित हुई। कुल मिलाकर के महाभारत संग्राम में 3,93,670 रथ, 3,93,670 हाथी, 19,68,300 पैदल सैनिक, 11,80,980 दोनों पक्षों में कुल मिलाकर के सेना में सम्मिलित थे। समंत पंचक या कुरुक्षेत्र में यह संग्राम हुआ और 5 कुंड पहले भी इसी क्षेत्र में परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करके उनके रक्त से भरे थे। इसलिए इस क्षेत्र को समंत पंचक कहा गया। और समम अंतो यस्मिन ऐसे भी उत्पत्ति की जाती है, परंतु वह नहीं बनेगी। और परंपरा में समंत पंचक, परशुराम ने 5 हृद या सरोवर खून के उसमें भर दिए थे, इसलिए समंत पंचक भी नाम उसका प्रसिद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र भी प्राचीन नाम है। यहाँ पर यह संग्राम हुआ। इसमें यह अवश्य विचारणीय हो जाता है कि कुरुक्षेत्र कितना बड़ा है। भूगोल की दृष्टि से कुरुक्षेत्र जो हम आज देखते हैं, इतनी सेनाएं यदि एकत्र होंगी, जितना कि परिमाण बताया जाता है अक्षौहिणी का, महाभारत में जितना परिमाण बताया गया है, 21,870 रथ और इतने ही हाथी और 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,670 घोड़े, इनका 18-18 गुना करेंगे प्रत्येक का तो 3,93,670 रथ और इतने ही हाथी हो जाते हैं।
और 19,68,300 पैदल सैनिक हो जाते हैं, 11,80,980 अश्व होते हैं। अश्वों पर घुड़सवार हैं, गजों पर महावत के अतिरिक्त वीर बैठा हुआ है, पैदल सैनिक उनके अतिरिक्त हैं। कुल मिलाकर के यह करोड़ों में संख्या पहुँचती है। एक साथ तो इतनी संख्या अश्वों, गजों और पैदल सैनिकों की नहीं समा सकती, कुरुक्षेत्र के एक मैदान में। ये एक-एक दिन में आते हैं युद्ध करने के लिए, इनमें से कुछ-कुछ हज़ार, ऐसा माने तो संभावना बनती है। फिर भी यह आख्यान में संख्या बताई गई है और यथार्थ की दृष्टि से ऐसा संभव नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे 3,93,670 रथ नष्ट हुए, 3,93,670 हाथी नष्ट हुए, 19,68,300 पैदल सैनिक पूरे के पूरे समाप्त हुए 18 दिनों में। लगभग 2 लाख सैनिक रोज मर रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। 2 लाख सैनिक क्या एक साथ उस मैदान में आ सकेंगे? यह विचारणीय हो जाता है, इसलिए संख्याएँ जो आख्यानों में बताई जाती हैं, वो अतिशयोक्ति के द्वारा बताई जाती हैं, अर्थवाद किया जाता है और ये अक्षौहिणी का लक्षण है। सामान्यतया उपलक्षण से बता दिया गया है कि 18 अक्षौहिणी सेनाएँ उसमें लड़ीं और 18 अक्षौहिणी सेनाएँ 5 पांडवों को छोड़ कर के पांडव पक्ष में और कृपाचार्य और अश्वत्थामा इन 2 को छोड़ कर के कौरव पक्ष में, और एक जो भाई बचा था कौरव पक्ष का, उसका कहीं युयुत्सु नाम मिलता है, कहीं अन्य नाम मिलता है। उसको छोड़ कर के और कोई नहीं बचा, ऐसा बताया जाता है। तो इतने सैनिक 20 लाख के लगभग मारे गए और 4 लाख के लगभग रथ और हाथी नष्ट हुए। यह थोड़ा-सा अतिशयोक्तिमय संख्या है और हमारे आख्यानों में, युद्धों के वर्णनों में, समय के वर्णन में, वर्षों के वर्णन में, किस राजा ने इतने वर्षों तक इस राजा ने इतने वर्षों तक राज्य किया, इसके वर्णन में भी यह कई गुना संख्याएँ बताई जाती हैं। कभी-कभी तो जहाँ 10,000 किया जाता है, वहाँ सैकड़ों से आशय हो सकता है। जहाँ लाख कहा जाता है, वहाँ हो सकता है कि 1000 से आशय हो। ये संख्याओं में आशय इस प्रकार से आख्यानों में, वर्णनों में हुआ करता है। इतना ही कह कर के यह बात समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।